आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बड़े दिन की, क्रिसमस की, मैं आप सबको एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए इस बड़े दिन के अवसर पर, इस क्रिसमस की सेलिब्रेशन पर, आइए सबसे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम पढ़ें, आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये कलाम हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी शैतान की युक्ति इस वचन के प्रभाव को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, और आप सबको इस क्रिसमस पे, बड़े दिन पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं, यीशु मसीह के बर्थडे को, उसके जन्म दिवस को आज के दिन में हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को ऑलमोस्ट एवरीबडी, हर एक जन इसको सेलिब्रेट करता है। जो यीशु मसीह के बारे में बहुत नहीं भी जानता, वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करता है। हालेलुया। पर आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्या रियल मीनिंग है इस क्रिसमस को मनाने का, इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है। आप जानते हैं, यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। मेरे प्रियो, अब आज जब लोग क्रिसमस मनाते हैं,
मैंने आपको कहा वो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे या नहीं जानते हैं। वो लोग तो सेलिब्रेट करते ही हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। पर आज जो आप परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे, मेरा ये फेथ है, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी सोच को चेंज कर देगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसके लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म होना कहाँ चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बताया गया जब वो लोग यीशु मसीह को एक तारे के साइन के थ्रू ढूंढ रहे थे, जब वो यरूशलेम में आए, बाइबल बताती उन्होंने आके हेरोदेस से जब इस बात को पूछा कि जो यहूदियों का राजा है उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, बाइबल बताती ये सुनकर राजा और उसके जो लोग थे उनको खुश होना चाहिए था, पर वो लोग घबरा गए। ऐसा क्यों? आज मेरे प्रियो, क्रिसमस सब लोग मनाते हैं, पर ये आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है क्रिसमस मनाना? बहुत बार इसको लोग एक त्योहार की तरह ही मनाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है कि वो लोग यीशु मसीह के जन्म की खबर को सुन के घबरा गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि जब उन्होंने कहा कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ, अब हेरोदेस को शायद ये लगता था कि शायद वो कोई मेरे बराबर, शायद मेरा कोई कंपटीशन करने वाला, शायद मेरे साथ कोई मेरे ऊपर आ गया, इसलिए वो इस चीज़ को सोचकर घबरा गया। बाइबल कहती है उसने भी उस चीज़ को दिखाया कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। कैसे? 7 आयत में लिखा, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय कहाँ पर दिखाई दिया था। उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब वे मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसमें से सोना, मुरलोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से चले गए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो भी दिखा रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, पर उसके मन में क्या था? वो ये चाहता था कि जब मुझे पता चल जाए कि वो कहां पर पैदा हुआ तो वो जाके उसको खत्म कर दे। मेरे प्रियो, आज लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस? परमेश्वर आपके दिल को जानता है। बहुत लोग सिर्फ एक पार्टी की तरह इसको एंजॉय करते हैं, इसमें अपना आनंद करते हैं, उनकी लाइफ कभी चेंज नहीं होती। पर जो लोग सचमुच यीशु मसीह के जन्म को अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं, अपनी लाइफ में उसको जन्माने के लिए वो अलाउ करते हैं, उनकी ज़िंदगी में यीशु जन्म लेता है, उनकी ज़िंदगी सेम नहीं होती। हालेलुया। मैंने आपको क्या पढ़ाया? बाइबल कहती है कि यशाया नबी ने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। उसने बता दिया था कि कहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होगा, कैसे उसका जन्म होगा। मीका नबी ने बताया। तो ये भविष्यवाणियां थी जो पूरी हो रही थी, हो रही हैं और होती रहेंगी। Shalom everyone, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें
बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हुजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया हेरोदेस एक राजा होने के बावजूद अगर वो सही तरह से जानता कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करता। राजा होने के बावजूद बाइबल कहती है, यशायाह ने कहा, वो हमारा उद्धार करता है, एवरलास्टिंग गॉड। उसने उस बड़े उद्धार को मिस कर दिया। निकोदेमुस रात के अंधेरे में आके यीशु मसीह से पूछता है, मुझे बता कि मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने कहा, क्या तू यहूदियों का गुरु होकर तू इस बात को नहीं समझता? मेरे प्रियो, वो भी इस बात को यहूदियों का गुरु होने के बावजूद मिस कर गया। आज लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं पर अपने उद्धार को मिस कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जिंदगी चेंज नहीं होती, आदतें चेंज नहीं होती, लाइफ वहीं की वहीं स्टक हुई है। बाइबल क्या कहती है? क्यों? अब देखो, बाइबल एक बात बताती है कि लोग यीशु मसीह को जब सेलिब्रेट करते हैं लोग खुश होते हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग बेबी जीसस को चाहते हैं, बेबी जीसस को अपना प्यार दिखाते हैं, पिक्चर्स खिंचवाते हैं मॉल्स में जाकर, बहुत कुछ डेकोरेशन करते हैं। पर कब तक? जब तक वो बेबी जीसस है। जैसे ही वो यीशु मसीह वो बताता है, अब मेरी आज्ञाओं को मानो, पाप से अलग रहो, रिपेंट करो, स्वर्ग का राज्य नज़दीक है, अपने आप को तैयार करो। जब इस तैयारी की बात आती है, फिर उनको वो यीशु मसीह नहीं चाहिए। क्या कहती है बाइबल? आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 8 आयत से हम देखते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मेरे जाने के बाद इसको कैसे तुम लोग सेलिब्रेट करना, क्या करना? यहाँ पे क्या लिखा? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर वो विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार जो है वो दोषी ठहराया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, आप किसी को सेलिब्रेशन के लिए बुलाओ, आप किसी से बात करो, ग्रीट करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसको लेंगे, वो उसको रिसीव करेंगे। पर जैसे ही आप यीशु मसीह की टीचिंग के बारे में बताओगे कि यीशु मसीह क्या कहता है, पाप से अलग रहो, पाप से तौबा करो, अपनी लाइफ को, अपने कैरेक्टर को साफ और सीधा रखो। क्यों? क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य के निकट आ गए हो, तुम अंत के भी अंत में आ गए हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर कर देगा। यहां पर पवित्र आत्मा की बात की गई। बाइबल कहती है पाप और धार्मिकता के विषय में। इंग्लिश की बाइबल में अगर मैं आपको पढ़ाऊं, आपको और इसमें क्लियरली दिखेगा। बाइबल क्या कहती है? When he comes, he will prove the word to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of the world now stands commanded. Hallelujah. मेरे प्रियो, बाइबल कहती वो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। जब आप यीशु मसीह को सिर्फ क्रिसमस पे सेलिब्रेट करते हैं और फिर क्रिसमस के बाद लाइफ की तकलीफ़ें नहीं जाती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं, तो ये एक त्यौहार की तरह बन जाता है। जैसी और त्यौहार मनाए जाते हैं वैसे ही सबको लगता है कि क्रिसमस भी एक त्यौहार है। पर जब अपनी लाइफ को आप पाप से तौबा करते हैं, आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में आप उसको ग्रहण करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में जन्म लेता है, फिर चीज़ें चेंज होती हैं। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना वो दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, वो टेंपल में जा रहे थे। जब वो मंदिर के बाहर एक लंगड़े व्यक्ति को देखते हैं
जिसको उसके लोग लाकर वहाँ पे बिठा देते थे। उसके लिए तो एवरीडे वो एक त्योहार था, क्योंकि वहाँ पे वो भीख मांगता था। पर जब वहाँ पर पतरस और यूहन्ना गए, उन्होंने उससे कहा, जो तू चाहता है, जो सेलिब्रेशन तू चाहता है, वो हमारे पास नहीं है। सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, पर जो हमारे पास है हम तुझे वो देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। बाइबल कहती वो लंगड़ा जो कभी नहीं चला था, वो यीशु मसीह के नाम से उठा, वो चला, और लोग हैरान थे, वो हैरान था। वो था यीशु मसीह का जन्म उसकी ज़िंदगी में। वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसने उस दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट किया होगा। उसने उस दिन, उस क्रिसमस को, उसने उस त्यौहार को, उस मोमेंट को उसने सेलिब्रेट किया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी शर्मिंदगी चली गई, उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। जो वो रिचुअल कर रहा था इतने टाइम से, उस टेम्पल के बाहर आके बैठ जाना, वहीं पे बैठे रहना, भीख मांगना, चले जाना, फिर लोग बिठा देते थे, वो चलता रहता था। इसी तरह से बहुत से लोगों की लाइफ में ये क्रिसमस इसी तरह से चलता आ रहा है सालों से। उनको सिर्फ क्रिसमस पे चर्च आना है, उनको सिर्फ ईस्टर पे, गुड फ्राइडे पे चर्च आना है, उनको और कोई मतलब नहीं। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह आपके लंगड़ेपन को ख़त्म करेगा? आपको लगता है आपके अंधेपन को वो ख़त्म कर देगा? आपको लगता है आपकी ट्रबल्स को वो ख़त्म कर देगा? बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। हालेलुया। जो आप छुप के करते हैं, जब वो आपके सामने दिखाया जाएगा, जब जजमेंट होगी, आप निरुत्तर होंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप शायद किसी से छुपा सकते हैं चीज़ों को, पर जब आपके सामने सब चीज़ें खुली होंगी। बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती कुछ भी ढांपा नहीं गया जो खोला नहीं जाएगा। हालेलुया। उसने कहा पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। लोग क्रिसमस मनाने पर तो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की टीचिंग पर विश्वास नहीं करते, पापों से मन नहीं फिराते, तौबा नहीं करते। आज भी लाइफ से गंदगी, चोरी, व्यभिचार नहीं छूटता, और हम क्रिसमस मना रहे हैं। आपको लगता है यीशु मसीह चाहता है कि ये क्रिसमस मनाया जाए? यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसने मिनिस्ट्री शुरू की, परमेश्वर के काम को शुरू किया? उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या यीशु मसीह चाहता है कि आप पाप में भी रहें और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करें? नहीं, वो कहता है करो सेलिब्रेट क्रिसमस, पर उससे पहले मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब तुम स्वर्ग में उठाए जाने पे होंगे, तब ये नहीं देखा जाएगा तुमने कितना क्रिसमस मनाया, ये देखा जाएगा कि क्या तुम पाप से तौबा कर चुके हो या नहीं। Shalom everyone, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हुजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. मेरे प्रियो, परमेश्वर खुश होता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं।
जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, परमेश्वर खुश है, पर वो और खुश होगा जब अपने पापों से आप मन फिराएंगे, जब आप तौबा करेंगे। अगर आज रैप्चर हो जाए, अगर आज यीशु मसीह बादलों पे आ जाए, क्या आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे? आप यहाँ पर मेक श्योर कर सकते हैं कि भले ही मैं पूरा साल चर्च ना जाऊं, पर क्रिसमस पे मुझे ज़रूर चर्च जाना है। पर क्या आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह बादलों पे आए, आप उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए उठाए जाएंगे? क्योंकि पौलुस कहता है हम बादलों में उसके साथ मिलेंगे, हम बादलों के ऊपर उसे देखेंगे, उसके साथ मिलेंगे। रेवलेशन की किताब 22 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं पहला और अंतिम हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं पहला और आखिरी हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मेरे प्रियो, यशायाह नबी ने कहा, यशायाह 9 उसकी 2 आयत में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो लोग अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। पर कुछ लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण किया, कुछ ने ग्रहण नहीं किया। ये हेरोदेस, इस राजा ने उस ज्योति को कैसे ग्रहण किया? फेक ग्रहण किया। उसने जाके ज्योतिषी को पूछा, कहाँ पर तारा है, कहाँ पर तुमको लगता है कि उस राजा का जन्म हुआ है? फेक था वो। और बाइबल बताती वो कभी यीशु मसीह को देख नहीं पाया, कभी भी नहीं। मेरे प्रियो, आज अगर आप सचमुच क्रिसमस मना रहे हैं, आपको पापों से तौबा करनी है, रिपेंट करना है, ताकि आप सचमुच रियल वाला क्रिसमस मनाने पाएं। अगर आपको सिर्फ फेक क्रिसमस सेलिब्रेट करना है तो इसका कोई फायदा नहीं, ये आपको किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं करेगा। बाइबल कहती कि उसने कहा कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, लोग अंधियारे में चल रहे हैं, उनको लगता है सिर्फ ये चमक धमक, ये चीज़ों को करना, यही चीज़ असली है। बाइबल कहती है, यशायाह ने कहा, वो एवरलास्टिंग गॉड है, वो हमेशा का अनंत काल का जीवन देने वाला है। हालेलुया। याद रखो, अगर आप इस धरती से चले जाते हैं रैप्चर से पहले भी, तब भी या तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए चले जाएंगे, या अनंत काल की आग और गंधक की झील में जाने के लिए प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि यही बाइबल बताती है। सो स्टॉप लिविंग अ फेक लाइफ। हालेलुया। आपको सच्चाई के साथ, सच्चे मन से रिपेंट करके इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मार्ग, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। आप इमेजिन करो, आप क्रिसमस मनाने के लिए चर्च में जा रहे हैं, उस सच को सेलिब्रेट करने के लिए, उस सच को आप मिलने के लिए जा रहे हैं, पर आपकी लाइफ फेक है, तो क्या होगा? उस हेरोदेस ने फेक तरीके से यीशु मसीह को मिलना चाहा। बाइबल कहती वो कभी भी नहीं मिलने पाया। स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में आके कहा, इसको लेके मिस्र में चला जा, और जब तक हेरोदेस मर नहीं गया वो मिस्र में ही रहा। वजह क्या? क्योंकि यीशु मसीह कभी भी उसको नहीं मिलेगा जो फेक लाइफ जीता है। मेरा ये विश्वास है, इस क्रिसमस पे आप रियल वाला क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, रियल मन से आप तौबा करेंगे, रिपेंट करेंगे, ताकि आप सचमुच इस क्रिसमस का, इस बड़े दिन का हिस्सा हो सकें। जो भविष्यवाणियाँ 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से की गई वो पूरी हुई, आगे की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। बाइबल में की एक एक भविष्यवाणी पूरी होगी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है एक भी बिंदु, एक भी वर्ड पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जल्द बादलों पे आने वाला है, और मेरा ये फेथ है, जितने लोग हम खराई से उसके पीछे हैं, हम सब बादलों पे उठाए जाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट पे जाके आप सर्च करके सुन सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, परमेश्वर के भवन में आके हमसे मिल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप इस क्रिसमस पे मेक श्योर करें, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं, पापों से तौबा करें, ताकि रियल में ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी का रियल क्रिसमस होने पाए। इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में से हमने इस बात को देखा कि आपका वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ। वो एवरलास्टिंग गॉड है, अद्भुत युक्ति करने वाला। बाइबल कहती है इतने बड़े परमेश्वर ने इस धरती पे हमारे लिए जन्म लिया, हम पापों से छूट जाएं, इसके लिए उसने अपनी जान को सलीब के ऊपर दिया। वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। महान परमेश्वर, हम तेरे मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने पे फेथ करते हैं। हम इस बात पे विश्वास करते हैं आप हमारे ही गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। महान परमेश्वर, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने सारे पापों से हम मन फिराते हैं, तौबा करते हैं। आप हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद रखो। अगर आप बीमार हो, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, इस प्रार्थना को रिसीव करो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर है खुदावंद। आज इस क्रिसमस के मौके के ऊपर आपके लोगों को बता दिया गया कि सचमुच अगर यीशु मसीह इनकी लाइफ में जन्म ले चुका तो उनकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं, जब आज मन फिराते हैं, पापों से तौबा करते हैं, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, खुदावंद सारी अंधकार की शक्तियां, सारे शैतान के प्रभाव इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। खुदावंद, यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं कमांड करता हूं, सारी बीमारियां, सारी ट्रबल, सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। खुदावंद, सच्चे मन से ये रिपेंट करके तेरे पीछे चलने वाले हों, ताकि जब तू बादलों पे आए हम सब तेरे साथ बादलों पे तुझसे मिलें। खुदावंद, तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। याद रखो, आप किसी से कुछ भी छुपा सकते हैं, आप यीशु मसीह से कुछ नहीं छुपा सकते। उस हेरोदेस ने उन वाइज मैन, उन ज्योतिषियों से छुपाया कि उसको क्यों ढूंढ रहा है वो, पर यीशु मसीह जानता था। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कभी उससे मुलाकात नहीं की। जब तक वो जीवित रहा यीशु मसीह कभी उससे नहीं मिले। मेरा ये फेथ है, जब आप सच्चे मन से रिपेंट करते हैं, उसने कहा मैं संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता हूं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।